हाँ, तो नाइन्थ क्लास के फिजिक्स में आपके द्वारा मैथमेटिकल मेथड से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के बारे में समझाने के लिए कहा गया था, जो 2 दिन पहले था। तो आज उसको समझाया जा रहा है, थोड़ा गौर से देख समझिएगा। एस बराबर वी प्लस एस बराबर वी टी प्रूफ करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एस दूरी है, भी वेग है, टी समय है। ये पहले से भी आप पढ़ते हैं, जानते हैं नीचे क्लास में भी। तो इसमें माना गया है कि कोई वस्तु एक समान चाल भी से गतिशील है, गति करती है। अब एक समान चाल इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो समझना है कि वो चाल जो है एक समान होना चाहिए और ऑलरेडी हमेशा एक ही चाल से चलेगी तब। और अब समय टी है और उस समय में वो एस दूरी तय करती है। अब चूँकि आप समझते हैं कि वेग जो है का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इससे ज्ञात होता है कि हम यदि वस्तु, यहाँ बताया गया है कि वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तक की दूरी भी है। ये खुद कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब कि 1 सेकेंड में भी है, तो वहीं वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी भी है। अब वस्तु द्वारा 2 सेकेंड में 2 भी होगा ही। अगर यहाँ 20 रहता, 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 2 सेकेंड में 20 दूनी 40, 2 गुना 20। यदि 3 मिनट रहता, 3 सेकेंड रहता, तो 3 गुना भी, मतलब 3 गुना 40, ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो उसी से 2 से मल्टीप्लाई है, 1 था तो 1 मल्टीप्लाई है जो लिखा नहीं जाता है, 2 मल्टीप्लाई है 2 भी है। टी सेकेंड में तो उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि टी को पहले लिखें या बाद में लिखें तो टी मल्टीप्लाई हो गया, मतलब टी सेकेंड में भी टी। और टी सेकेंड में तक की दूरी को ही हम, परिभाषा मालूम है दूरी का, कि इकाई समय में तक की दूरी को चाल कहते हैं। और दूरी जो है, दूरी को हम लोग एस से मापते हैं, एस से सूचित करते हैं, इसलिए तक की दूरी जो एस है वो भी टी हो गया। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना है भी बराबर यू प्लस ए टी। इसमें भी अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग यू है, और ए त्वरण है, और टी समय है। अब इसको तो मानना ही पड़ेगा, अब काल्पनिक है, कल्पना करनी ही पड़ती है। तो मान लिया कि कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग यू से, सपोज आप मान लें कि 20 मीटर प्रति सेकेंड या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई मोटरसाइकिल या कार स्टार्ट किया। स्टार्ट में तो कोई चाल होगा ही, तो मान लीजिए कि उसका चाल यू है या 20 है। आप सोचेंगे, आंखिक सोचेंगे तो 20 सोचेंगे, तो कोई 20 सोचेगा, कोई 30 सोचेगा, कोई 40 सोचेगा। इसके लिए हम लोग एक मान्यता प्राप्त अंक यू लेते हैं, जो मान्यता दिया गया है फिजिक्स में प्रारंभिक वेग के लिए यू। एक समान त्वरण चलेगा, मतलब एक समान त्वरण मतलब कि कभी अप डाउन ज़्यादा नहीं करेगा, झटका से सांस से नहीं चलेगा। मतलब यह है कि वो 20 से टेम्परेचर 20 से उसका स्पीड एकाएक 30 नहीं होगा, फिर 30 से उसका स्पीड 5 नहीं होगा। तो एक समान त्वरण से चलता रहता है, मतलब 20 से 1 सेकेंड 10 सेकेंड में 30 किया, तो 10 सेकेंड में इसके बाद 40 किया, तो 10 सेकेंड के बाद 50 किया, ऐसे ही वो चलता है। तो कहा जाएगा कि एक समान त्वरण में है, मतलब हर 10 सेकेंड में उसका 10 बढ़ रहा है या 20 बढ़ रहा है, तो हर 10 सेकेंड में 20 ही बढ़ रहा है। उसी को कहेंगे एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। 30 सेकेंड के बाद उसका, मान लीजिए जब वो रुकना चाहता है, तो या आप समझ सकते हैं कि 5 मिनट के बाद उसका वेग 20 से 50 होगा, क्योंकि जिस वेग से कोई स्टार्ट करेगा वाहन, उस वेग से तो हमेशा चलेगा नहीं। स्टार्ट में कोई इतना तेज़ चलता नहीं है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है। तो सपोज मान लीजिए कि 5 मिनट या 5 सेकेंड या 5 घंटे या कितना भी समय के बाद उसका वेग अब यूँ नहीं रहा, 20 से जो चला था उतना नहीं रहा, अधिक हो गया। तो जब आप कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ तक रिपोर्टिंग लेनी है, तो उस टाइम में उसका वेग अंतिम मानेंगे। जब मानेंगे कि 10 सेकेंड के बाद बताइए उसका चाल इतना हो गया, तो उस समय कितना दूर तय करेगा। तो जितना ही आप जिस रिपोर्ट टाइम में आप उसको मापेंगे, तो वो अंतिम वेग हो जाएगा। तो स्पीड मान लीजिए शुरू में यू था, एक समान त्वरण से चल रहा था, 30 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो गया, भी, जो अंतिम वेग है। तो त्वरण की परिभाषा खुद कह रहा है, परिभाषा में आपको बताया गया है कि त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर। तब दर मतलब क्या, समय से दर। तो वेग में परिवर्तन कि मान लीजिए कि 20 से स्पीड शुरू हुआ था या 10 से शुरू हुआ था, और उसका अंतिम वेग आपका हो गया 20 या 30 या 40। तो अब कितना परिवर्तन हुआ, अगर 20 से चालू हुआ था और 40 हो गया, तो 40 में से ना 20 घटाएंगे,
20 में से 40 घटाएंगे नहीं, 20 से स्पीड से चला था, ये 20 सपोज यू को 20 समझिए, और अंत में 5 समय सेकेंड या 10 सेकेंड के बाद उसका वेग 50 हो गया, तो 50 भी हो गया, तो भी में से यू घटाएंगे, 50 में से 20 घटाएंगे तो ये भी में से यू घट गया, जो परिवर्तन हुआ। और उसका रेट कितने समय में परिवर्तन हुआ भाई, कितना टाइम लगा उतना परिवर्तन में, तो टी से भाग देंगे, तो ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी। अब यहाँ टी डिवाइड है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, और इधर यू माइनस है तो इधर का प्लस हुआ। इस तरह से आपका प्राप्त हो गया भी बराबर यू प्लस ए टी। अब आगे हम समझते हैं, सिद्ध करना है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी एक्स वाई। तो फिर वही मानेंगे, माना कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग यू से चलना प्रारंभ करती है, ये त्वरण है उसका टी समय में उसका वेग भी हो जाता है, और इस क्रम में इसमें दूरी माप नहीं माना है जिसमें एस नहीं था, इसमें एस है। तो मान लीजिए कि इस क्रम में वो कितना दूरी तय करती है, एस। अब आप जानते हैं दूरी बराबर वेग गुना या चाल गुना समय होता है, तो पहले से क्लियर है कि दूरी बराबर औसत वेग गुना समय होता है। अब आप औसत वेग यू को सोचे मानेंगे, वेग की को भी मानेंगे, कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है कि यू करेंगे कि भी करेंगे, इसीलिए दूरी में औसत वेग निकालते हैं। आप 20 के स्टार्ट करते हैं और आपका टी समय के बाद आपका 50 हो जाता है, तो किस वेग के लेंगे आप, 20 को लेंगे या 50 को लेंगे? दोनों को नहीं लेंगे, दोनों को छोड़ेंगे भी नहीं, इसलिए इसके लिए एवरेज चलता है, औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग आप समझते हैं, परिभाषा ही पहले से प्राप्त है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के योग माध्य को, तो यू प्लस भी बटा में 2 औसत वेग हुआ अगुने समय। अब भी के जगह पर यू प्लस ए टी लिखा गया है, यहाँ दर्शाया गया है कि भी के जगह पर यू प्लस ए टी लिया गया है, तो भी की जगह पर यू प्लस ए टी लिख दिए। अब यू दो यू हो गया, और ये ए टी उसी तरह से है, टी अभी उसी तरह से है, 2 उसी तरह से है। अब टी में मल्टीप्लाई हुआ है, ये टी में इससे मल्टीप्लाई, ये टी में इससे मल्टीप्लाई, इस प्रकार से मल्टीप्लाई हुआ है। अब 2 डिवाइड हुआ है, तो ये 2 कट गया और ये 2 इसमें आ गया। इस प्रकार से हम लोगों को यू टी मतलब ये 2 कट गया, इसके अंदर भी अंश बटा हर और फिर इसका अंश बटा हर कर दिया गया अलग अलग, तो यू टी हो गया। और ये 1/2 यहाँ हो गया यू टी प्लस हाफ, इसको ए टी बोलते हैं, 1/2 ए टी एक्स स्क्वायर बोलते हैं। इस प्रकार से 1/2 ए टी एक्स स्क्वायर हो गया। अब आगे है, इसमें सिद्ध करें भी एक्स बराबर एस प्लस 2s। तो फिर उसी तरह से मानते हैं, वस्तु का प्रारंभिक वेग यू है, एक समान त्वरण ए है, टी समय के बाद उसका भी हो जाता है, एस दूरी तय करती है। अब दूरी बराबर औसत वेग गुने समय, तो औसत वेग तो यू प्लस भी उस तरह से है। अब यहाँ हम लोग को ए से ए इसमें नहीं है, तो ए लाने के लिए हमने फिर से यहाँ पर यू है, ये है, भी है, ये है, तो भी की जगह पर यू प्लस ए टी क्यों रखूँ? ये तो रखेंगे नहीं, क्योंकि ये लाना है। तो टी के जगह पर ये सूत्र से हम लोग टी का मान भी माइनस यू बटा में ये प्राप्त कर लेते हैं, और यहीं टी का मान यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी यहाँ उलट दिया गया है, ताकि ए प्लस बी माइनस बी, चूँकि यहाँ यू माइनस है तो इधर रखने में थोड़ी सी आपको सुविधा होती, तो इसको हम लोग प्लस है तो चेंज कर सकते हैं, भी प्लस यू, ये भी माइनस यू। अब आप ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो एक सर प्लस एक सर माइनस बी एक सर हुआ, वहीं भी एक सर माइनस यू एक सर बटा 2a, इस तरह से ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो गया। इतना ही आज के लिए। आगे जब आप इसमें अगले क्वेश्चन फिजिक्स में जो भेजा जा रहा है उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर दीजिएगा, उसी को हम फिर से इस तरह से समझा देंगे। धन्यवाद।